नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश। हमने दोस्तों दिल्ली सल्तनत को हमने कंप्लीट कर लिया है और मुग़ल वंश को देखते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ से इसका अंत होता है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं मुग़ल वंश। दोस्तों मुग़ल वंश को अगर हम देखें तो ये 1526 से लेकर 1857 तक चला, अर्थात 1526 से यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध से लेकर ये कब तक चला? भारत की स्वतंत्रता तक। कौन सी स्वतंत्रता संग्राम तक? ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक। ठीक है, यानी कि जो स्वतंत्रता के लिए पहली बार जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ 1857 की पहली क्रांति तक चला। ठीक है दोस्तों, हमारा जो इसमें सबसे पहला व्यक्ति है जो इसके संस्थापक माने जाते हैं मुग़ल वंश के, वो है बाबर। बाबर जो थे, बाबर का समय पीरियड रहा 1526 से 1530 तक। अब बाबर का समय पीरियड जो 1526 से 1530 तक रहा, अब इनके बारे में जान लेते हैं। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में अफ़गानिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबर का जन्म? 1483 अफ़गानिस्तान में। वेरी गुड। ठीक है, कहाँ हुआ था? फरगना के अंदर। इसका ये पूछा जाता है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ? फरगना के अंदर। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था पूरा? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला देखते हैं दोस्तों कि इनके बारे में क्या विशेष है। दोस्तों जो बाबर के पिता थे, बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, बाबर के पिता की तरफ से पांचवा तैमूर वंशीय शासक था, पांचवा तैमूर वंशीय शासक था, और माता की ओर से 14वां चंगेज़ खां शासक था। ठीक है, 14वां चंगेज़ खां शासक था, अर्थात जो बाबर था उसमें दो वंश का खून था, एक तो चंगेज़ लोगों का और एक तैमूर लोगों का। ठीक है, अगला देखते हैं। बाबर ने 1507 ईस्वी में मिर्ज़ा की जगह बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 में किसकी उपाधि धारण की? सबसे पहले बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने मिर्ज़ा की जगह बादशाह की उपाधि धारण की। कब की? 1507 में। आपसे अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनता है वो है दोस्तों, बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर कितने अभियान किए? तो दोस्तों ये 4 अभियान किए थे बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले। इसमें जो सर्वप्रथम अभियान था वो 1519 ईस्वी का बाजोर का युद्ध था। कौन सा था? बाजोर का युद्ध था 1519 में, क्योंकि पानीपत के युद्ध से ही भारत के अंदर मुग़ल वंशीय शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला युद्ध था, ठीक है, वो था 1519 का बाजोर का युद्ध। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध आता है हमारे पास, देखते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ? तो इसकी दिनांक आप याद रखिएगा कि 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, कहाँ हुआ दोस्तों? पानीपत में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ दोस्तों? इब्राहिम लोदी और बाबर के। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर। ठीक है, इसका परिणाम क्या था? इसमें भारत में मुग़ल वंश की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी पूर्ण रूप से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मुग़ल वंश की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। पहले इन्होंने कब किया? 1526 में पानी पिया। ठीक है, 1527 में खाना खाया, 28 में चाय पी और फिर 30 में घर गया। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं कि खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1527 में हुआ। किसके बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। ठीक है, इसमें बाबर विजय हुआ और इसने इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? इसने काजी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि बाबर ने काजी की उपाधि किस युद्ध के उपरांत धारण की थी दोस्तों? खानवा के युद्ध के उपरांत धारण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय, इसमें भी हमारे बाबर ही विजय हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भैया घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। किसके बीच हुआ? बाबर और महमूद लोदी के। ठीक है, यह पहला युद्ध था जो जल व थल दोनों में लड़ा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर के द्वारा लड़ा गया वह कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों में हुआ था? तो दोस्तों ये था घाघरा का युद्ध, 1529 में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिक क्या थी कि 26 में
पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पी और दोस्तों 29 में घर गया। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। 26, 27, 28, 29 4 युद्ध लड़े जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसने मुग़ल शासन की स्थापना की भारत के अंदर। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और देखते हैं कि बाबर जो थे ये युद्ध के अंदर किस नीति का प्रयोग करते थे। दोस्तों ये तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। किसका? तुगलमा युद्ध नीति का, ठीक है। उसके बाद यानी कि तोप वगैरह चलाने का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर, मुस्तफ़ा, ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? ये बाबर के तोपची थे, तोप चलाते थे, बहुत माहिर थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा कि तुगलमा युद्ध नीति का जो स्थापना थी भारत के अंदर सबसे पहले किसने की? तो दोस्तों वो बाबर ने की। अगला देखते हैं दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध था उसका वर्णन, आंखों देखी चित्रण या आंखों देखी गवाह कौन थे? दोस्तों वो थे हमारे गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव इसके समकालीन थे और गुरु नानक देव ने ही इस युद्ध को लड़ते हुए देखा था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी का सिक्का दिया। कौन सा सिक्का दिया था? काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी का सिक्का। तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? बाबर ने। अगला प्रश्न बनता है कि बाबर की उदारता के लिए इसको किसकी उपाधि दी गई? दोस्तों कलंदर की उपाधि दी गई थी इन्हें। किसकी उपाधि दी गई? कलंदर की। अगला देखते हैं दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे। वेरी गुड। इसमें पहला हुमायूं था, दूसरा कामरान था, तीसरा अस्करी था और चौथा हिंदाल था, ठीक है। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी, चौथा हिंदाल, ठीक है। तो याद रखिएगा, चारों को पूछ लेते कि इनमें से कौन सा बाबर का पुत्र नहीं है, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? दोस्तों ये तुर्की भाषा में लिखी, तुजुक ए बाबरी। इसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। तुजुक ए बाबरी, इसको बाबर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि मुबैयान पदशैली, मुबैयान पदशैली का जनक किसे कहा गया? तो दोस्तों ये है आपके बाबर, ठीक है। मुबैयान पदशैली और खत-ए बाबरी नामक लिपि का जनक किसे कहा गया? ये भी आपका बाबर को कहा गया, खत-ए बाबरी नामक और भैया मुबैयान पदशैली, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि अगला पॉइंट है हमारे पास, बाबर की मृत्यु कब हुई? दोस्तों ये 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें कहाँ दफनाया गया? आराम बाग आगरा में दफनाया गया। आराम बाग आगरा में किसे दफनाया गया? बाबर को। उसके बाद फिर इसको काबुल ले जाया गया, दोबारा से निकाल कर उसको काबुल दफनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो बाबर के बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो प्रश्न बनने थे, वो यहीं से ही बनेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। महत्वपूर्ण प्रश्न है, PCS लेवल तक की परीक्षाओं में आप इसके नोट्स बना के यूज़ कर सकते हैं। और नहीं यकीन आ रहा है तो आप देख लीजिए, पिछले ओल्ड क्वेश्चन उठा के देख लीजिए बाबर के बारे में। इनसे बाहर अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिलता है तो फिर मेरे को कमेंट में बताइए।